सत्संग तो हो ही रहा है, समय बीत रहा है और बीत जाएगा, लेकिन कल फिर से कोई सत्संग सुनना चाहे तो ये माहौल नहीं मिलेगा। आप चाहें कि संत लोग रुक जाएं फिर सत्संग सुनाएं, ये नहीं होगा। और सारे कार्य आप घर में कर सकते हैं, आप भोजन भी करेंगे, खेत में भी काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, सब कुछ होगा, यहाँ आना जाना भी होगा इस आश्रम मंदिर में, लेकिन आपको संतों का सत्संग नहीं मिलेगा। तो जितना समय बचा है इसका हम उपयोग कर लें। बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें जो मैंने वादा की है वो करूँ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही जीवन गुजर होता है। मनुष्य के अलावा प्राणी भी समूह में रहते हैं, लेकिन उनके समूह को समाज नहीं कहा जाता है। समाज शास्त्रियों ने दो भागों में इसको बांटा है। मनुष्य के समूह को समाज और पशु पक्षियों के समूह को समझ ये कहा है। समाज नहीं है। समाज कोई चीज़ नहीं है, सही कहा जाए ना तो समाज कोई अपने आप में कुछ है नहीं है। समाज है मनुष्यों का इकट्ठा होना, इकाई है समाज की, इकाई है मनुष्य। एक एक आदमी आए और एक सभा बन गई, एक समाज बन गया। यही बात परिवार के लिए है। परिवार में भी लोग इकट्ठे रहते हैं, समाज ही है वो, छोटा सा है तो सही। तो मनुष्यों के बीच रहना, लेकिन मनुष्यों के बीच मधुर संबंध का होना दोनों अलग अलग है। कई बार आप देखेंगे एक ही परिवार में कई लोग हैं, लेकिन आपस में जो संबंध है उसमें मधुरता नहीं है, तनातनी है, कटुतापूर्ण है, संघर्षपूर्ण है। तो फिर वहाँ रहने का भी आनंद नहीं आता है। जब आप और हमको पता ही है कि साथ रहना ही है, तो लड़ के साथ रहना अच्छा है कि आपस में प्रेम से रहना अच्छा है? ये सरलता सी बात है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ये पता है कि आपको इस घर में रहना है, या एक कमरा, चाहे भले ही 3 दिन के लिए हमको कमरा मिला हो, हमें पता है कि हमको इस कमरे में रहना है 3 दिन, तो क्या करना है? साफ सुथरा रखना है। मुझे ही तो रहना है, मुझे ही तो रहना है, साफ रखना है। अब या तो गंदगी रहे और गंदगी करते जाएं और उसी में रहें, कैसा लगेगा? जब हम ट्रेन में भी चलते हैं तो जहाँ बैठते हैं हम चाहते हैं कि वहाँ साफ रहे। ट्रेन में भी जब बैठते हैं तो क्या चाहते हैं? मुझे जो सीट मिले साफ मिले, और नीचे भी गैलरी साफ मिले। जब मैं टॉयलेट बाथ का उपयोग करने जाऊँ तो वहाँ भी साफ मिले। जब आप देखें शौचालय में जाएं ट्रेन में और वहाँ गंदगी पड़ी है तो आप बंद कर देंगे, दूसरे को ढूंढेंगे, दूसरी बाथरूम को ढूंढेंगे कहाँ पर साफ है। हम साफ चाहते हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम साफ रखें। यही मैं कहना चाहता हूँ। जब साथ रहना ही है तो क्यों लड़ झगड़ करके रहें? क्यों समाधान का हम के लिए प्रयास न करें? और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मनुष्य में तो वो शक्ति है, वो संभावना है, वो कर सकता है ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? जब आप कटु बोल करके संबंध को बिगाड़ सकते हैं, छल कपट करके संबंध को बिगाड़ सकते हैं, क्रोध करके संबंध को बिगाड़ सकते हैं, तो आप इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। क्योंकि करने की क्षमता आप में है। मैं फिर से कह रहा हूँ, करने की क्षमता आप में है, बोलने की क्षमता आप में है, सोचने की क्षमता आप में है। अब किस दिशा में सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, ये आप पर निर्भर है।
कैसा बोल रहे हैं ये आप पर निर्भर है, कैसा कर रहे हैं आप पर निर्भर है। आप चुनाव करते हैं और यही तो जीवन निर्माण करता है। एक सरल सा सूत्र यदि मैं कहूँ तो वह यह है, हमारा जीवन परिस्थितियों से निर्मित नहीं है, हमारा जीवन चुनाव से निर्मित है। हम सुबह से शाम तक चुनाव करते हैं, यह करना है यह नहीं करना है, ये खाना है ये नहीं खाना है, अमुक आदमी से मिलना है अमुक से नहीं मिलना है, ये शब्द बोलना है ये नहीं बोलना है। हम ही तो चुनाव करते हैं। कबीर साहब ने ये बात कही भी है, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। एक ही शब्द आप ही बोलते हैं और आप ही निर्णय लेते हैं कि यह बोलूं कि वह बोलूं, और परिणाम उसी के आधार पर आता है। देखिए मैं बिल्कुल और क्लियरिफाई करना चाहूँ और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँ सरल शब्दों में, तो क्या है मैं एक चीज़ को बताऊँ। जैसे हाथ, हम सबके पास में दो हाथ हैं, देख रहे हैं। अभी दो हाथ है, कैसा इसका प्रयोग तो हम करते हैं ना, कुछ तो करते ही इससे। इसका दो ढंग हो सकता है। एक, मैं किसी के सामने जाऊं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करूं। कोई आदमी को तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ है, तो इन हाथों से मैं उसकी सेवा कर दूं। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि उनको कुछ ये चीज़ या वस्तु या रुपये दे देने पर उनको राहत मिल जाने वाली है, तो मैं इन हाथों से किसी को कुछ दे सकता हूँ। ये हाथ वही है, प्रणाम कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकता हूँ और सहयोग कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ। ये सब क्या है, हाथ के एक उपयोग है, कर सकता हूँ। एक दूसरा भी ढंग है, इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूँ, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूँ, है कि नहीं। ये हाथ तो आपके हैं ना, स्वतंत्र है ना आप करने में। आप थप्पड़ मारते हैं उसका परिणाम आएगा, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं उसका भी परिणाम आएगा। लेकिन हम सभी समझ रहे हैं दोनों के परिणाम कितने अंतर हैं, कितने अंतर है। हम हाथ जोड़ेंगे तो कौन सा परिणाम आएगा, थप्पड़ मारेंगे तो कौन सा परिणाम आएगा। आप स्वतंत्र हैं, या तो आप हाथ जोड़ें या फिर आप थप्पड़ मारें, किसी को दान करें या किसी के सामान को चुरा लें। सही है ना, ये तो है, इतना स्वतंत्र करना है। अब इन बातों को बताने के लिए किसी बुद्ध पुरुष को आने की ज़रूरत है नहीं, कबीर ही आएंगे तब, या भगवान राम ही आकर के समझाएंगे। ये तो जीवन ही बताता है। मैं इन 3 दिनों से यही तो कह रहा हूँ, आपका जीवन ही आपको बताता है, इंडिकेट करता है। बशर्ते हम जीवन के जो इंडिकेशन हैं, जीवन के संकेत हैं, उसको समझ सकें। एक सूत्र है, सभी जानते हैं, अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा गुरु, टीचर जो भी कह लीजिए, वो क्या है, आपका अनुभव। अनुभव है बस। जैसे इसी बात को मैं लूँ, जब कोई मुझे कटु बोलता है, जब मेरे सामान को बिना पूछे उठा लेता है या छीन लेता है, या मुझे कोई थप्पड़ मार दे, कैसा लगेगा मुझे, क्या अनुभव होगा। अनुभव क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खराब लगेगा, और मैं क्या कहूँगा, बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा आदमी है, मेरे साथ ऐसा सलूक किया। अनुभव हुआ ना। अच्छा, दूसरे के सामने जब कोई मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ता है, मेरा सहयोग कर देता है और बढ़िया काम कर देता है, इतनी सी बात नहीं है। आप रास्ता चल रहे हो और रास्ता किसी को पूछे, भैया वहाँ जाने का रास्ता, हाँ बता दिया, कहेंगे धन्यवाद, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। कोई भी हमारा सहयोग करता है तो हमें अच्छा लगता है। ये अनुभव तो हो गए ना। अब इस अनुभव का प्रयोग हमें औरों के साथ भी तो करना है, क्योंकि उसका भी तो दिल है, उसका भी तो मन है, वो भी तो कोई इंसान है, उसके अंदर भी तो यही मांग हो रही है ना। आपको जो अनुभव हो रहा है, सामने वाले को भी यही महसूस हो रहा है, उन्हें भी कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखो। बस हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरों को तकलीफ न हो। और अच्छा क्या है, इससे बेस्ट क्या है, ऐसा कुछ व्यवहार करूं
कि दूसरों को कुछ सहयोग मिल सके, दूसरों को राहत मिल सके। पहली बात तो यह है कि यह काम कर सकें कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ़ ना हो, और फिर आगे बढ़ कर के आप ये भी कर सकें कि दूसरों को आपकी उपस्थिति, आपका प्रयास दूसरों के लिए मुस्कान का कारण बन जाए, हंसी का कारण बन जाए, आनंद का कारण बन जाए, उसके घर में सुख और शांति का अनुभव होने लग जाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये काम हम स्वतंत्र हित में कर सकते हैं। और बताऊं, जैसे शब्द के बारे में बोल रहा था। आप शब्द आप ही तो बोलते हैं, कोई दूसरा थोड़ी बोलता है। अब शब्द, जैसे मैंने अभी बताया, दोनों प्रकार के व्यवहार, शब्द की भी यही बात है। मैं किसी आदमी को कह सकता हूँ तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, तुम बड़े बदतमीज हो, एक शब्द बोल दिया। ये एक बोलने का मेरा ढंग, एक बोल दिया, शब्द निकाला मैं उसके लिए। लेकिन मैं उसी आदमी को कहता हूँ आप भले आदमी हैं, आप भले इंसान हैं। दोनों का अंतर समझ गए ना, कितना अंतर आ गया दोनों में। एक बात, दूसरी एक खास बात और बता दूँ मैं इसी बीच में। जितना वक्त और जितनी शक्ति आपको किसी को गलत कहने में लगा, कटु कहने में लगा, उतना ही समय, उतनी ही शक्ति में आप किसी को अच्छा कह सकते हैं। जितना कटु बोलने में समय लगा, उतना ही मीठा बोलने में भी समय लगा। हम जो ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं ना, अपनी शक्ति, अपना समय जो दे रहे हैं ना लोगों के साथ में, दोनों प्रकार के क्या दे रहे हैं, समय उतना ही लगता है। मैंने कहा ना, आप कटु बोलते हैं उतना ही समय लगा, मीठा बोलते हैं उतना ही समय लगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उतना ही समय लगा, थप्पड़ मारते हैं उतना ही समय लगा। जब हम उतने ही समय और शक्ति से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन का सुंदर निर्माण कर सकते हैं, दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, तो फिर उस पथ को छोड़ करके, उस पथ को छोड़ करके हम कुपथ क्यों अपनाएं? वो गलत पथ। अभी सुन रहे थे साहब से कि काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चली आओ। जब हम हंस की चाल में चल सकते हैं, हम सही पथ पर चल सकते हैं, हमारे पास क्षमता है, और ये भी पता है कि इस रास्ते पर चलने पर हमको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, इससे हमारा जीवन सुखमय होने वाला है, मेरे साथियों को भी आनंद आने वाला है, तो फिर मैं दुख वाला पथ क्यों अपनाऊं? ये चुनाव कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। यही बात सोचने के लिए है। मैं कह रहा था, जीवन आपका है, परिवार आपका है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपस का प्रेम सबसे बड़ी बात है। जैसे दीवारों को, दीवार होती है ना, दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं आप? घर बनाने के लिए क्या करते हैं आप? ईंट जोड़ते हैं, ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं। लेकिन एक काम और करते हैं, केवल इतना ही नहीं करते ईंट पर ईंट रखते चले गए। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा होता है। केवल ईंट रखते चले गए, बीच में गारा न रखें, बीच में मसाला न रखें, तो क्या छत ढालने लायक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ईंटों को जोड़ने के लिए होता है सीमेंट और बालू का गारा, वो पकड़ के रखते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला जो गारा है ना, उसे कहते हैं प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास ये जोड़े रखता है। सीमेंट जब कमज़ोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। ऐसे ही जब प्रेम कमज़ोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। साथ साथ रह रहे हैं भाई भाई। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूँगा। तो अलग रहूँगा कह रहा है, इसका मतलब थोड़ी ही कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है घर में, कपड़े नहीं मिल रहे हैं घर में, रहने की जगह नहीं मिल रही है, सो बात नहीं है। क्या है? प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है, कैसे कम हो गया है। अब यहीं पर ज़रूरत है प्रेम की पुनर्स्थापना, प्रेम की पुनर्स्थापना। देखिए, जैसे प्रेम क्या है? प्रेम है जैसे पौधा होता है ना, पौधे को आप सींचते रहो तो पौधा हरा भरा रहता है, पुष्पित पल्लवित होता है, फल फूल लगते हैं। और पौधे को आप सींचना बंद कर दो तो पौधा मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है। ऐसी ही दशा है प्रेम की। एक पौधे की तरह है,
जब हम प्रेम को सींचते रहते हैं तो प्रेम हरा भरा रहता है। और जैसे ही सींचना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, प्रेम मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है। प्रश्न होता है कि कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है, प्रेम कमज़ोर हो रहा है, प्रेम कुम्हला रहा है, कैसे पता चले? आप जीवन का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सरल है इस चीज़ को समझना, इतना सरल है। लेकिन हम लोग तो बाहरी शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, कथा भागवत सुन लेंगे कथा भागवत, लेकिन कभी लौट कर नहीं देखेंगे वो जो मैंने सुन के अभी आया है वो मेरे जीवन से क्या रिलेटेड है, उससे मैं कौन सी शिक्षा लेकर के जीवन में बदलाव लाऊं। ये काम हम में से बहुत कम लोग करते हैं। बहरहाल बात इतनी सी है कि कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है। आप देखेंगे जब आपस की बातचीत कम हो जाती है और हंसी चली जाती है, ये संकेत है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका परिवार, आपका जीवन क्या कर रहा है। देखो जब आपस में बैठ करके हंस के बातें करते हैं तब समझ लो प्रेम की धारा बह रही है दोनों के बीच में। और जैसे ही पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, बस अपनी बात का है, बात सुन लिए, बात खत्म। वार्ता का जो विषय है ना वो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है कि बहुत जल्दी फिर एक दूसरे के साथ खड़ा रहना एक प्रकार से तनावपूर्ण हो जाता है। क्या ये अनुभव नहीं किए हैं? जिस आदमी के साथ आपका प्रेम है और बहुत प्रेम है, बात करते करते समय का पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे विषय आएंगे, कहा इतना हो, फिर कहेंगे इतना जल्दी कैसे समय बीत गया, वो पता ही नहीं चलेगा ना, वो प्रेम की धारा बह रही है। और जहाँ लड़ाई हुई, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, जहाँ पति पत्नी में लड़ाई हुई, चाहे भाई भाई ही क्यों ना हो, वार्ता का विषय बहुत कम होने लग जाता है। वो संकेत दे रहा है प्रेम मुरझा रहा है। फिर से सींचो। कैसे सींचो? प्रश्न होगा कैसे सींचे प्रेम को? बाहर के पौधे को तो सींचना सरल है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेम को भी सींचना सरल है। फिर से उसको स्थापित कर लें। सींचने का मतलब यह हुआ आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार हो, कुछ ऐसे शब्द हों, कुछ ऐसे चिंतन हो, कुछ ऐसे कार्य विधि हो जिससे सामने वाले को महसूस हो कि मेरी उपस्थिति इनको पसंद है। उनको एहसास दिलाओ। चाहे उनके पास बैठ करके कुछ बातें करो, चाहे कुछ वस्तु ही दे करके बात कुछ करो, चाहे कुछ भी उनके लिए अच्छा सोचो, कुछ तो करो। और ये जब करते हैं ना, एक प्रकार से ये सींचना है। और इसका उल्टा भी होता है, विड्रॉल करना। विड्रॉल कैसे होता है? इसी के लिए कहते हैं भावनात्मक अकाउंट। ये तो एकदम विषय ही अलग है कि इस विषय पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच कितने डीप में जाकर के इस विषय को हमें समझ लेना चाहिए। और नहीं समझते हैं, इसलिए जीते तो हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, खाना है, पीना है, काम करना है, लेकिन दुखी और शांत नहीं हुए, पीड़ित है, आपस में है भी, लेकिन बस तनातनी है। क्यों तनातनी की ज़रूरत है? जैसे जैसे आपके अंदर में किसी आदमी के लिए इग्नोर करने का भाव जग जाता है, नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, जब उनके प्रति क्रोध और ख़ास करके उनके दोषों को बार बार आप कहने लग जाते हैं, उसकी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, केवल उनके दोषों को निकालने लग जाते हैं, कभी प्रशंसा के समय प्रशंसा करते ही नहीं हैं, यही तो उसको मुरझाना और कुम्हलाना हो गया। समस्या क्या है हम लोगों की, सबकी क्या समस्या है? घर में के बच्चे हों या घर के सयाने हों, जब अच्छा काम करेंगे तो कभी भी हम उनको प्रशंसा नहीं देंगे। जैसे आपके घर की महिलाएं जब वो रोज़ भोजन बनाती है और सही बनाती है, एक दिन भी प्रशंसा नहीं करेंगे, भोजन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, लेकिन एक दिन भोजन में कहीं गलती हो गई, चाहे नमक डालने में या न डालने में, कुछ भी भोजन में या तो जला या तो कच्चा कुछ भी रहा, उस दिन आप जरूर डांटेंगे और बोलेंगे। होता है कि नहीं होता है? जब मैं ये एक नियम है, बड़ा सरल सा सूत्र है, क्या है
किसी के अच्छे कामों की यदि आप प्रशंसा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं तो किसी की गलतियों पर डांटने का आपका अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। आप किसी को डांट तभी सकते हैं जब आपने कभी उनको प्रशंसा की है। मैंने भी कहा ना, भावनात्मक अकाउंट, बचत खाता, आप जिस खाते में पैसा जमा नहीं किए रहेंगे आप निकाल पाएंगे। और जो भी अच्छा करते हैं उस आदमी के लिए ये डिपॉजिट है, और जो भी गलत करते हैं, डांटते हैं, ये भी विड्रॉल है, पैसा वहाँ से निकालना है। तो आपको क्या करना है, जमा ज़्यादा हो, ये हमेशा चाहिए। अच्छा, जमा कम हो और पैसा आप चेक ज़्यादा काट दें, आपके अकाउंट में 50,000 है और आपने 70,000 का चेक काट दिया, जानते क्या होता है इससे? ये क्लेम बनता है। ये एक प्रकार से कानूनन आप अपराधी हो गए फिर। बस यही बात है आपस में। आप यदि किसी आदमी की दिल से अनेकों बार प्रशंसा की है तो कभी कभी डांट भी देते हैं, वो डांट भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन केवल डांट हो, केवल फटकार हो, केवल आलोचना हो पसंद नहीं करते। देखिए, हम उस आदमी के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, वही आदमी हमें अच्छा अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। आपकी उपस्थिति से सामने वाले को अच्छा महसूस होना चाहिए, और वो कब होगा? जब आप वैसा कार्य करेंगे। तो ये कुछ पारिवारिक बातें थी, मैंने कुछ छुटपुट बातें कही, बस इतनी सी बात समझ लें, मुझे आपस में परिवार में प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है, इसलिए मुझे क्षमा और गम का भी ध्यान रखना है, विनम्रता और सहनशीलता का भी ख्याल रखना है। और जीवन को जब मैं ऐसा निर्मित करता चला जाऊंगा तो परिवार में निश्चित रूप से प्रेम की धारा बहेगी, और जिस परिवार में प्रेम की धारा बहती है वहीं पर आत्मा और परमात्मा का भी बीज बोया जा सकता है, और वहीं पर वो अंकुर फूटेंगे भी, ऐसे नहीं फूटते हैं। हम केवल आत्मा और परमात्मा की चर्चा कर सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन अंकुर नहीं फूटेंगे, क्योंकि खेत को कमाई करनी पड़ती है तब बीज बोना होता है। उबड़ खाबड़ खेत हो और वैसे ही जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े हों, या ऐसे ही बंजर ज़मीन हो, बंजर ज़मीन में बीज नहीं होते हैं। ऊसर बर्ज से तृण नहीं जामा, नहीं जब उगता है, एक अंकुर भी नहीं फूटता है, ऐसे ही दशा है। पहले कमाई करो तो खुद पर, परिवार पर, और फिर वहाँ पर साधना और भजन का क्रम होगा तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय होगा। मैं काफ़ी कुछ कहा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के आयोजक संत श्री कैलाश साहब जी को भी साधुवाद। एक ऐसी जगह आकर के यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, परिश्रम किया, और एक नई जगह और लोगों को जो मानसिकता है उसको सही दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नवान है। आपको धन्यवाद। और मेरे और भी साथी लोग आए, जैसे करुणा साहब, सीम और कोई सदाय साहब, इन लोग का भी सहयोग मिलता रहा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। आप सब श्रोता बंधुओं के लिए भी, बहनों के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और ये शुभकामना करता हूँ कि आप लोग का जीवन स्वस्थ हो, प्रेमपूर्ण हो, समृद्ध हो और शांत